बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं ज़फ़र इकबाल और आप लोग देख रहे हैं फैमिली यूट्यूब चैनल ज़फ़र इकबाल। है ईद कुर्बान करीब है और सुन्नत इब्राहिमी की याद के सिलसिले में अभी आपके सामने ये देखें कुर्बानी के जानवर लाए गए हैं। यहाँ मैं अभी इस वक्त कोटली आज़ाद कश्मीर की बाईपास पर खड़ा हूँ और अभी आपके सामने ये देखें ये कुर्बानी के जानवर हैं और ये आपके सामने इधर भी देखें यहाँ भी कुर्बानी के जानवर देखें। ये आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों से यहाँ पर ये कुर्बानी के लिए जानवर लाए गए हैं और ये अभी आपके सामने देखें ये वाले जो बैल हैं ये इंतहाई खूबसूरत और ये अभी हम इनसे वगैरह भी बताएँगे अभी आपको ये पाकिस्तान या आज़ाद कश्मीर के कौन से इलाकों में लाए गए हैं। लेकिन एक बात आपको बताते चलें कि अभी महंगाई का दौर है और महंगाई के इस दौर में जो कुर्बानी का सिलसिला है वो भी लोगों की पहुंच से दूर हो चुका है। अभी हम आपको यहाँ जो इनके मालिक हैं उनसे बात करेंगे और बताएंगे कि इनका रेट अभी क्या है। जो कुर्बानी के लिए बैल लाए गए हैं अभी हम आपको इनके रेट के हवाले से बताएँगे और इन जानवरों के मुख्तलिफ नाम भी रखे जाते हैं जो प्यार से हैं। तो अभी हम बातचीत करते हैं इस बारे में और अभी आपको बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब क्या नाम है तुसा ना? राजा मोहम्मद इलियास। राजा मोहम्मद इलियास साहब तुसा कुर्बानी ने जानवर आंदे तो ये दसो कि इन्होंने रेट ने वाले ना पहले दसो क्या क्या रेट इन्होंने इस वक्त चल रहे? मुख्तलिफ रेट है, हर बैल का अपना अपना रेट है। अच्छा पहली कुर्बानियाँ सी तो उस तो बाद उन्हें इस साल भी कुर्बानी है तो ये दसो कि इस साल ने रेट पहले को ज़्यादा नहीं या कि पहले जैसे रेट है? पहले को ज़्यादा नहीं, पहले से 50,000 रुपया तेल है। यानी कि इस दफ़ा आपको ये बताया जा रहा है कि ये जो रेट है वो पहले से कुछ ज़्यादा है क्योंकि महंगाई की वजह से अब रेट भी इसके बढ़ गए हैं। अभी हमसे पूछते ये जो सामने एक बैल की जोड़ी खड़ी है कि इनके क्या रेट है, उनका नाम क्या है? सबसे पहले इनका नाम बताएं। ये साहिवाली नस्ल के हैं, साहिवाली नस्ल के बैल हैं दोनों। अच्छा जी ये जो आपके सामने ये दो बैल हैं ये साहिवाल नस्ल के बैल हैं। अब अच्छा जी ये तो अभी इनकी कीमत के बारे में बताएं कि ये इनकी कीमत क्या है? दोनों की या एक की? अभी एक पहले वाली ये बैल की कीमत बताएंगे। 1,60,000 रुपया। ये अभी आपके सामने बताया जा रहा है ये जो अकेला एक बैल है ये साहिवाल नस्ल का बैल है और इसकी कीमत 1,60,000 रुपया कीमत है। यानी कि आप अंदाज़ा लगा लें कि इस दफ़ा जो कुर्बानी है वो पहली कुर्बानी से कितनी महंगी हो चुकी है। और उससे आगे वाला जो बैल है वो कौन सी नस्ल का है? साहिवाल नस्ल का। अच्छा वो भी साहिवाल नस्ल का। ये ज़्यादा ब्राउन कलर का बैल है जी और वो ज़रा सुर्ख कलर का बैल है। अभी हम इसकी कीमत के बारे में बताते हैं कि इसकी कीमत कितनी है। इसकी कीमत 2 लाख रुपया मांगते हैं। अच्छा अभी इनकी डिमांड जो है ना वो जो किसी की 2 लाख रुपये इस बैल की कीमत है। थोड़ा मज़ीद हम आगे चलते हैं और मज़ीद आपको इसके बारे में बताते हैं कि ये जो बैल है ये सफ़ेद रंग और साथ में ये ब्लैक कलर का है। और मुझे तो ये यहाँ पर जो बहुत सारे बैल खड़े हैं उनमें से ये बहुत ही माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं। अभी हम इसके बारे में पूछेंगे ये पाकिस्तान के किस इलाके से ये वाला बैल है? तलागंग से। अच्छा जी ये तलागंग के बैल जो है ना वो बहुत ही मशहूर बैल होते हैं और ये तलागंग से बैल है और देखने में यकीन माने कि बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा है। अब आप इसकी कीमत के बारे में पूछते हैं कि इसकी डिमांड क्या है इस बैल की? इसकी डिमांड 3,25,000 रुपये। 3,25,000 रुपये इसकी अभी कीमत बता रहे हैं। अभी आपके सामने ये जो बैल आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं ये वाला ब्लैक कलर का बैग है और साथ में उसके जो वाइट कलर और साथ में उसके ब्लैक रंग के डब्बे। अभी हम इनके बारे में इनसे पूछेंगे कि ये इनकी कीमत क्या हो, ये कौन से इलाके का। और मज़ीद सामने देखें ये जो सामने 3 जो बैल हैं ये भी बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत बैल हैं। अभी हम इनके इलाके के बारे में पूछेंगे और उनकी कीमत के बारे में बताएँगे। लेकिन एक बात आपको बताते चलें कि इस दफ़ा जो जानवरों के रेट हैं वो पिछली कुर्बानी के मुकाबले में कुछ ज़्यादा ही हैं। लेकिन अभी हम इनके बारे में पूछेंगे ये कौन से इलाके के, उनकी क्या डिमांड है। ये जो ब्लैक रंग का जी बैल है ये इसका इलाका बताएं कौन से इलाके का है? डोमेल का। ये जो काले रंग का बैल आपको नज़र आ रहा है ये डोमेल है। डोमेल को किस इलाके में है जी? ये जो पिंडी से आगे, पिंडी से आगे है। ये कह रहे हैं जी ये पिंडी से आगे को इलाका है, डोमेल वहाँ का है ये। और अभी इसके कीमत के बारे में बताइएगा। ये जो काले रंग का बैल है इसकी कीमत क्या है? 3 लाख। अच्छा जी अभी आपको बता रहे हैं ये जो काले रंग का बैल है ना इसकी कीमत 3 लाख रुपए बताई जा रही है। कितना ही खूबसूरत बैल है। लेकिन अभी इसके बारे में हम बताएंगे अभी आपको कि ये किस इलाके का है।
सबसे पहले इस इलाके का बताएंगे, किस इलाके से ये बैल है? फतेह जंग का। अच्छा, ये जो आपको सफ़ेद बैल दिखाई दे रहा है ये फतेह जंग है, और इसकी डिमांड क्या है आपके लिए? 3,25,000। अच्छा, अभी इसकी डिमांड बताई जा रही है कि ये 3,25,000 रुपये। ये अच्छा, ये तीनों जो बैल हैं बस इनके बारे में आप इतना बता दें कि अच्छा जी, अभी देखें माशाल्लाह इतने दूर से मुल्तान से ये 3 बैल लाए गए हैं। अभी हम एक एक करके इनके बारे में कीमत पूछते हैं। क्या तीनों की एक ही कीमत है या एक ब्राउन से जो है ना ब्राउन और वाइट कलर का है, दूसरा वाइट और जो ब्लैक है, और तीसरा वो भी वाइट और ब्लैक है। माशाल्लाह कितना ही खूबसूरत रंग है। लेकिन अभी हम इसकी कीमत भी बताएंगे अभी आपको कि ये जो मुल्तान के तीनों बैल हैं इनकी क्या कीमत है। तीनों की कीमत है 7.5 लाख रुपये। अच्छा, तीनों बैलों की ये कीमत है, ये मुश्तरका तौर पर बता रहे हैं कि ये 7 लाख रुपए है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक बैल जो है ना वो तकरीबन 2.5 लाख का करीब है, 2.5 लाख से ज़्यादा ही बनता है। अच्छा अच्छा, चलें, ये अभी आपके सामने ये 3 बैल जो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत हैं और ये मुल्तान से लाए गए हैं। और ये भी आपको बताते चले, ये जो मंडी है ये इस वक्त बाईपास रोड कोल्डी पर लगाई गई है। ये अभी आपको बताते चलते हैं कि यहाँ पर कह रहे हैं कि ये कुर्बानी के जानवर हैं, ये माश बहुत ही महंगे हैं। है तो ये जानवर बहुत खूबसूरत है, लेकिन इनके हवाले से अभी हम आपको बताते चलें कि मौजूदा इस महंगाई के दौर में जहाँ पर जो चारा है उसका भी रेट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। और ये जो जानवर हैं ये पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों दूर दराज इलाकों से लाए जाते हैं। और अभी लाने के लिए इनको जो है ना गाड़ियों का किराया भी अदा करना पड़ता है और मुलाजम भी रखे जाते हैं। अभी जो भाई साहब जो राजा मोहम्मद इलियास साहब जो इनका कारोबार करते हैं, अभी हम इनसे बाद में पूछेंगे ये जो चारा है इसका क्या रेट है। तो अभी इसके बारे में ये राजा साहब ये बताएंगे कि ये जो चारा है जानवरों का ये अभी इसके रेट के हवाले से बताइए कि क्या रेट चल रहा है। बहुत ज़्यादा रेट है। ये भूसा जो है ना वो 1,000 रुपया मन हम लेके इनको डालते हैं। अच्छा, ये जो भूसे का एक बंडल आता है कि 1,000 रुपये मन के हिसाब से ये आ रहा है, और इस तरह दूसरा चारा जो उसके हवाले से बताइए उसका रेट क्या चल रहा है। 650 रुपया टोक जो है, टोक मकई की जो फ्रेश टोक है वो मिल रही है, यानी कि चारा भी इनका बहुत महंगा। और अभी ये यहाँ से बताएंगे जैसे ये फतेह जंग है, मुल्तान है, डोमेली है, ये जिस इलाकों से ये बैल लाए गए उनके किराए के हवाले से बताएंगे कि ये कितना कितना किराया इनका अदा किया इन्होंने। पिछले साल जिसका किराया था 50,000 रुपया, आज 1 लाख रुपया है। अच्छा, ये कह रहे हैं जी ये किराया जो है ना पहले के मुकाबले में अब किराया डबल तकरीबन हो चुका है। और ये मुलाजमीन भी इन्होंने रखे हुए, ज़ाहिर है यहाँ पर ये अकेले काम तो नहीं कर सकते ना, तो ये मुलाजमीन के हवाले से बताएंगे ये इनका क्या हिसाब किताब है। इनको दिन के हिसाब से तनख्वाह दे रहे हैं 1,200 रुपया। अच्छा, ये जो साथ में इनके मुलाजिम रखे जाते हैं यहाँ पर एक दिन का जो मुलाजिम है वो 1,200 रुपया उनकी भी दिहाड़ी दी जाती है, तो ये उनके साथ खाना भी दिया जाता है उनको। तो इस हिसाब से ये आपके पास ये बताते चले कि ये जानवरों की ये कीमत अकेली जानवर की कीमत नहीं है, उसमें इनका चारा है, मुलाजमीन है, और सबसे बड़ी बात है 1,000 रुपया लिखाई लेते हैं बल्दिया वाले एक जानवर का। और अंदर आने का जो है ना वो बाहर से जब अंदर दाखिल होते हैं शहर में तो 50 रुपये एक जानवर के, और जो लेके जाता है उससे 1,000 रुपया। ये भी आपको बताते चलें कि ये जब जानवर एक शहर से दूसरे शहर में ला जाते हैं वहाँ पर जो चुंगी दी जाती है वो एक जानवर के हवाले से कितना बताया आपने? 50 रुपये सिर्फ वहाँ पर दे के आते हैं। और यहाँ पर भी ये डेली के हिसाब से यहाँ पर टैक्स अदा कर रहे हैं, तो इस हिसाब से यहाँ पर जो अखराजात हैं वो बहुत ज़्यादा अखराजात हैं। ये जो मुख्तलिफ इलाकों से ये जो बैल लाए गए हैं इनकी कीमत, और अभी हम ये बता रहे थे कि ये चारे की कीमत, लेकिन अभी आपको हम ये बताते चलें, ये देखें अभी आपके सामने ये जो मुलाजमीन इन्होंने रखे हुए हैं ये डेली उजरत पर रखे गए हैं। और ये देखें कि कितनी मेहनत से ये जो अभी आपके सामने बैल हैं जो कुर्बानी के लिए लाए गए हैं, देखें ये इनकी कितनी मेहनत से ये खिदमत कर रहे हैं। तो ये काम कोई इतना आसान काम नहीं है। ये जानवर एक शहर से दूसरे शहर में लाना, उसके चारे के बारे में कुछ करना, और यहाँ पर जगह का सबसे बड़ा मसला होता है। और ये मुलाजमीन है ये डेली की बुनियाद पर जो मेहनत करके काम करते हैं, अभी आपके सामने ये देखें ये कितनी मेहनत से तमाम जानवरों को ये खिदमत कर रहे हैं, तब जाके एक जानवर जो है ना वो कुर्बानी के लिए तैयार होता है। ये भी, और ये देखें आपको ये भी बताते चले ये जो जानवर लाए जाते हैं कुर्बानी के लिए ये सिर्फ और सिर्फ ऐसे नहीं होते, इनको रोज़ाना की बुनियाद पर खिलाया पिलाया जाता है और साथ में इनको गुस्ल भी करवाया जाता है, तब जाके ये एक जानवर कुर्बानी के लिए तैयार होता है। जी, ये कुर्बानी के हवाले से अभी हमने पहले बताया कि ये कोल्डी आज़ाद कश्मीर में बाईपास पर ये यहाँ पर कुर्बानी के लिए ये बैल लाए गए हैं। ये अभी आपके सामने देखें माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत बैल
ये अभी आपको नज़र तो आ रहे हैं, लेकिन अभी हम इनके हवाले से ये इनसे पूछेंगे कि यहाँ पर जो ये बैल है ये कौन से इलाके से लाए गए हैं। और जो सबसे बड़ी बात है कि अभी हमने पहले भी आपको बताया कि ये इस दफ़ा जो रेट है वो पहले से कुछ ज़्यादा ही है, लेकिन अभी हमें इनसे पूछ के बारे में बताएंगे ये कौन से इलाके से ये बैल लाए गए हैं और इनका रेट क्या है माशाल्लाह। लेकिन अभी आपके सामने ये आपको जितने भी जानवर नज़र आ रहे हैं ये बड़ी मेहनत से ये लाए गए यहाँ पर, और इन पर अभी भी बहुत मेहनत की जा रही है। और यहाँ पर इनको देखभाल के लिए इन्होंने मुलाजिम रखे हुए हैं, उनके बारे में भी अभी हम आपको बताएंगे कि सबसे पहले ये वाले जानवर किस इलाके से लाए गए हैं और इनका रेट क्या है। अभी हम आपको इसके बारे में अभी आपके सामने यहाँ पर जो बहुत सारे यहाँ पर बैल हैं उनमें से ये आपके सामने ये ब्राउन कलर का बैल है और साथ में इसके सफ़ेद भी रंग है। अभी हम इनसे भाई साहब से ये पूछेंगे, ये सबसे पहले आप अपना नाम बताएंगे। ये नदीम साहब है, तो ये इनके बारे में ये बताएंगे ये बैल है ये कौन से इलाके से ये बैल लाया गया है। मुल्तान से। ये जो बैल है ये मुल्तान से लाया गया है, और देखिए ये माशाल्लाह कितना खूबसूरत है और बड़ी मेहनत से ये इस जानवर को ये इन्होंने यहाँ पर लाया है। और अभी हम इसके रेट के हवाले से पूछेंगे कि इसका रेट क्या है। 2,20,000 रुपये डिमांड करते हैं। अभी जो इसकी डिमांड ये बताई जा रही है कि 2,20,000 रुपये की डिमांड है। अभी यहाँ पर और भी बहुत सारे बैल हैं जो मुख्तलिफ रंग के हैं और मुख्तलिफ इलाकों से लाए गए हैं। अभी आप बताएंगे इसके बारे में। ये अभी आपके सामने देखें, ये एक आपके सामने जो ब्लैक और वाइट कलर का है, इसके बारे में ये भी माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत बैल है। अभी हम इसके बारे में ये पूछते हैं ये पाकिस्तान के किस इलाके से ये बैल लाया गया है। ये मुल्तान से लाए हैं भाई, मुल्तान। अच्छा, ये बैल भी मुल्तान से बड़े दूर से यानी कि ये बैल लाया गया। अभी हम इसकी कीमत के हवाले से आपको बताएंगे कि ये इसकी क्या डिमांड क्या है इस बैल की। 2,10,000 रुपये डिमांड करते हैं। अच्छा, इस बैल की जो आपके बताई जा रही है डिमांड वो 2,10,000 रुपये डिमांड। आपके सामने एक और जो है ना बैल है, ये भी सफ़ेद रंग और ब्राउन कलर का है और माशाल्लाह ये भी उतना खूबसूरत बैल है जो कुर्बानी के लिए लाया गया। लेकिन अभी हम इसकी कीमत के हवाले से आपको बताएंगे और इसके इलाके के हवाले से ये कौन से इलाके से ये लाया गया। ये भाई सारे जितने जानवर बांधे हुए हैं ना इधर, ये सारे मुल्तान से लाए। अच्छा, ये जो सारे यहाँ पर बैल यहाँ पर जो नज़र आ रहे हैं आपको, जो यहाँ वाले जितने भी ये जानवर हैं ये कह रहे हैं ये सारे के सारे जो ना वो मुल्तान से ही लाए गए हैं। और हर बैल के बारे में ये बताया जा रहा है कि वो अपनी अपनी कीमत है। ये वाला जो बैल है इसके हवाले से पूछते हैं कि ये इसकी कितनी कीमत है। 2,30,000 रुपये इसकी डिमांड करते हैं। अच्छा, इस बैल की जो कीमत है माशाल्लाह ये बहुत ही अच्छा बैल है, लेकिन इसकी डिमांड जो है ना वो 2,30,000 रुपये। अच्छा, यहाँ पर ये बताएंगे जो सबसे महंगा बैल है उसके हवाले से भी आप बताएंगे ये कौन सा सबसे महंगा बैल है यहाँ पर। नाज़रीन, ये अभी आपको बताते चलें यहाँ पर इस मंडी में जो सबसे महंगा बैल है या महंगे बैलों की जोड़ी है उनके हवाले से ये भी आपको बताएंगे ये इसकी डिमांड क्या है और क्या वजह क्या है कि इतना ये। पहले सबसे पहली बात है कि इनके कोई नाम भी रखे जाते हैं, क्या नाम रखा गया है इन जानवरों को? हमने तो उधर से लाए हैं, नाम शाम नहीं रखा है। कर रहा हूँ। अच्छा, ये कह रहे हैं कि हमने बाद जानवरों को बड़े प्यार से नाम भी रखे जाते हैं, इनके नाम तो खैर नहीं रखे गए। लेकिन अभी चले इनके डिमांड के हवाले से पूछेंगे कितनी डिमांड और वजह क्या है इसकी खास। 6.5 लाख रुपये इसकी डिमांड करते हैं। ये जो बैलों की सामने वाली जोड़ी है ये आपके सामने नज़र आ रहा है आपको, ये एक वाइट कलर है और दूसरा भी वाइट, ये साथ में ब्लैक एंड वाइट है। ये वाला ये जोड़ी आपके सामने, एक बैल आपके सामने ये नज़र आ रहा है और दूसरा बैल ये सामने नज़र आ रहा है। ये इन दोनों बैलों के हवाले से ये डिमांड इसकी दी जा रही है 6.5 लाख रुपये, यानी कि सबसे महंगे बैल जो इस वक्त मार्केट में अवेलेबल है वो भी आपके सामने ये है। माशाल्लाह इंतहाई खूबसूरत बैल, लेकिन इनकी जो डिमांड है वो भी 6.5 लाख रुपये डिमांड है। ये अभी आपको बताते चले कि अभी हमने ये बताया था कि इस साल जो है ना कुर्बानी के जो जानवर हैं वो तो उनकी कीमत के हवाले से पहले बताया कि ये कुछ ज़्यादा है, लेकिन हम सारे कहते हैं कि कीमत बहुत ज़्यादा है। लेकिन हम ये ने कभी जो सोचा ये कि जो कुर्बानी के जानवर हैं ये जितने दूर से लाए जाते हैं और इन जानवरों पर जितनी मेहनत की जाती है कुर्बानी देने से पहले। अभी हम ये भाई साहब से पूछते हैं कि ये अभी जो यहाँ पर ये इन जानवरों को डेली पानी पिलाया जाता है, तो ये पानी का कैसे बंदोबस्त है? भाई साहब पानी उधर ट्रैक्टर के साथ लगवाया, वो मुल्ले मंगवाया पानी उधर। अच्छा, ये बता रहे हैं कि ये जो पानी है ये बड़ी दूर से मंगवाया है और ये पानी जो है ना वो खड़ा किया, इसका 5,000 रुपया देगा। ये टैंकर जो पानी का वो एक दिन में ये जानवर पानी पी जाते हैं, तो ये 5,000 रुपये का एक टैंकर आता है
तो अभी आपके सामने ये देखें, ये जो चारा है उसका भी काफ़ी पहले बता चुके हैं, रेट जो है ना वो काफ़ी महंगा है। और ये पानी जो है ना ये भी बाहर से ला के इनको दिया जाता है। यहाँ पर गवर्नमेंट के हवाले से पानी का कोई ख़ास बंदोबस्त नहीं है। ये पानी जो है ना ये अपनी मदद आपके तहत टैंकर बुलाते हैं, इसलिए इस लिहाज से भी कीमत जानवरों की कुछ ज़्यादा है। ये भी आपको बताते चलें, ये जो कुर्बानी के लिए जानवर लाए गए हैं और ये मुख्तलिफ इलाकों से लाए गए हैं। ये भी आपके सामने जानवर है जो पहले हम आपको बता चुके हैं, ये मुल्तान से लाया गया। लेकिन अभी कुछ चीज़ें जो आपको बताना ज़रूरी है, जैसे ये जानवर को काबू करने के लिए यहाँ पर इसको एक ये जो गले में एक पट्टी सी डाली गई है, ये इसको नथ कहते हैं। और ये भी कह रहे हैं कि जो आम मार्केट में पहले ये 500 या 1000 रुपये में अवेलेबल थी, अभी ये वाली जो नथ है ये 1500 रुपये इसकी कीमत हो गई है। अभी आपके सामने ये देखें, ये जो जानवर को काबू करने के लिए डाली जाती है। कहते हैं ये अगर अच्छी नथ ना हो तो ये जानवर जो है ना वो बेकाबू हो जाता है। और जब कुर्बानी की जाती है जानवर को, तो उस वक्त जानवर को काबू करना भी बहुत अहम होता है। तो इसके लिए ये नथ बड़ा अहम किरदार अदा करती है। लेकिन मौजूदा जो महंगाई का दौर है उसमें ये वाली बात आपको बताई जा रही है कि ये जो नथ है, जो पहले दिनों में बहुत कम कीमत थी इनकी 500 या 1000 रुपये, वही नथ अभी 1500 रुपये की अवेलेबल है। और अभी आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो महंगाई है उसकी वजह से भी अभी जानवरों के साथ साथ ये जो जानवरों को साथ में पानी पिलाया जाता है। जैसे अभी आपके सामने ये पानी का आपको एक टैंकर नज़र आ रहा है। और ये भी कह रहे हैं कि यहाँ पर जानवरों को जो है ना कुर्बानी के जानवरों के लिए गवर्नमेंट की तरफ से कोई सहूलत नहीं दी जा रही है। और ये एक टैंकर जो है ना वो 5000 रुपये का आ रहा है। और तब जाके ये इतनी शदीद गर्मी में ये जानवरों को पानी पिलाया जाता है। और इसके साथ साथ ये भी आपको बताते चले, ये जानवरों का ये जो चारा है, ये जो अभी है ना इसकी भी अभी कीमत जो है ना कह रहे हैं, जो पिछले साल की कीमत 500 रुपये थी वो भी अब बढ़कर 1000 रुपया हो चुकी है। तो इस तरह ये हर चीज़ की कीमत आप जो है ना वो पहले के मुकाबले में ज़्यादा हो चुकी है। और साथ साथ यहाँ पर इन्होंने जो इन जानवरों की देखभाल कर रहे हैं, ये भी आपके सामने देखें, यहाँ पर मुलाजमीन भी रखे जाते हैं जो ये डेली उजरत की बुनियाद पर काम करते हैं और ये जानवरों की देखभाल करते हैं। और इनका भी एक रोज़ का यानी कि ये जो उजरत है वो तकरीबन 1000 से 1500 रुपये एक दिन की है। तो इस तरह ये आप बताया जा रहा है कि इस दफ़ा कुर्बानी के जानवर जो हैं वो पिछले साल के मुकाबले में जो है ना वो उनका रेट भी ज़्यादा है। और चूँकि यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि ये जो जानवर हैं चूँकि यहाँ के तो होते नहीं है ना, ये दूसरे इलाकों से लाए जाते हैं, इस वजह से इनके जो रेट हैं वो दूसरे शहरों से लाने के लिए जो गाड़ी का किराया पड़ता है, आते हुए जो है ना वो बल्दिया वालों को जो है ना टैक्स की सूरत में चुंगी दी जाती है, वो भी किराया साथ में शामिल होता है। तो इस वजह से इस दफ़ा जानवरों की कीमत पिछले साल के मुकाबले में ज़्यादा है। ये भी आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर कुर्बानी के सिलसिले में जो कोल्डी बाईपास पर काफ़ी सारे जानवर लाए गए हैं। स्पेशली जो बैल के हवाले से हम बात कर रहे हैं, ये देखें अभी आपके सामने ये सारे के सारे जो बैल हैं अभी आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, ये सारे जो है ना ये बड़े दूर से यानी कि मुल्तान से लाए गए हैं। और ये देखें ये सारे अभी आपके सामने नज़र आ रहे हैं, ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत मेहनत से तैयार किए गए हैं ये बैल। अभी आपके सामने ये इंतहाई खूबसूरत जो है जो मंज़र है इस वक्त जानवरों के हवाले से जो कुर्बानी के लिए लाए गए हैं, ये आपको सामने नज़र आ रहे हैं। ये कोल्डी बाईपास रोड के ऊपर ये वाले बैल हैं, ये आपको सामने दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे बैल। ये देखिए जी माशाअल्लाह बहुत ही खूबसूरत जो है ना वो बैल, ये सफ़ेद रंग का बैल है आपके जी, जो अभी शदीद धूप है और धूप की वजह से ये छाँव में बैठे हुए हैं। और ये भी एक माशाअल्लाह माशाअल्लाह बहुत ही खूबसूरत बैल जो कुर्बानी के लिए लाया गया है। ये भी देखें कितना माशाअल्लाह खूबसूरत जानवर है। और ये लोगों ने बड़ी मेहनत से ये जानवर तैयार किए हैं कुर्बानी के लिए। ये भी आपके सामने ये सफ़ेद रंग के बैल, और ये भी आप देखें ये वाला कितना खूबसूरत बैल है माशाअल्लाह। देखें ये भी जो इसको जो है ना वो मेहंदी भी लगाई गई है, सफ़ेद रंग है और ख़ूबसूरती के लिए इसको ये मेहंदी लगाई गई है। और ये भी आपके सामने एक और जानवर है यहाँ पर, ये भी थोड़ा सफ़ेद रंग का है और साथ साथ में इसका भूरा रंग भी है। और ये अभी धूप की वजह से इनको दरख्तों के साथ बांधा गया है। ये माशाअल्लाह खूबसूरत जानवर हैं जो यहाँ पर बाईपास रोड पर कुर्बानी के लिए लाए गए हैं। और ये भी आप देखें सामने ये जानवर दरख्तों के साथ बांधे हुए ये वाले जो बैल है, ये डार्क ब्राउन कलर का ये वाला बैल है। और ये भी अभी मुल्तान से ज़्यादा जलाए गए हैं या पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों फतेह जंग
इस इलाकों में से लाए जाते हैं। ये भी आपके सामने एक माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत बैल जो कि डार्क ब्राउन रंग का है, माशाल्लाह कितना खूबसूरत है। और ये भी आपके सामने देखें, ये वाला देखें भी आपके सामने एक सफ़ेद रंग के साथ से इसका काला रंग भी है, और साथ में यहाँ पर खूबसूरती के लिए यहाँ पर इनको मेहंदी भी लगाई गई है। माशाअल्लाह बहुत ही खूबसूरत जानवर। और ये भी आपके सामने एक और जानवर है जो कि ये जो एक जानवर है ये डोमेल से लाया गया, और माशाल्लाह देखिए ये कितना खूबसूरत है, माशाल्लाह जी बहुत ही खूबसूरत जानवर। अभी हम इसके बारे में पूछेंगे और इसका नाम क्या रखा गया है और इसकी डिमांड क्या है। ये जो जानवर है इसका प्लीज़ ये आप नाम बता देंगे जी। ये इस जानवर का जो कुर्बानी के लिए लाया गया है इसका नाम बताएं। नाम तो जैसे सफ़ेद और काले कान और काली अँखें हैं इसकी। इसके देखे काले कान भी हैं और काली आंखें भी है इसकी, लेकिन माशाल्लाह ये बहुत ही खूबसूरत। तो ये बताया जा रहा है ये डोमेल से लाया गया है, और इस जानवर की ये डिमांड में बताएंगे कि इसकी कीमत कितनी है। इसकी कीमत 2,70,000। ये भी आपको जो इस जानवर की कीमत बताई जा रही है, माशाल्लाह ये इसकी खूबसूरती तो बहुत है, लेकिन डिमांड भी 2,70,000 रुपये। लेकिन पहले हम आपको बता चुके हैं कि यहाँ पर इस वक्त जानवर चूँकि पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों से या कश्मीर से लाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर जो इस वक्त इनको लाने का किराया और यहाँ पर टूर टैक्स की सूरत में भी अदा किया जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ जानवरों के हवाले से जो पानी का प्रॉब्लम है, तो ये पानी भी यहाँ पर इनको पिलाने के लिए ये इनको ख़रीदना पड़ता है, इस लिहाज से इनकी कीमतें कुछ ज़्यादा है। कि ये जो वीडियो है वो कुर्बानी के जानवरों के हवाले से थी जो अभी कोटली बाईपास रोड पर लगाई गई है। यहाँ पर मैंने आपको मुख्तलिफ़ किस्म के जो बैल हैं वो बताए हैं और उनका रेट भी बताया है और उनको मुख्तलिफ़ इलाके के बारे में बताया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इंशाअल्लाह एक नई वीडियो के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।